अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और तनवीर की बातें सुनते रहें। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया और सदका टाउन में भी आपका वेलकम हो गया। और आज की जो हमारी वीडियो है, क्योंकि मैंने इरशाद भैया पे वीडियो बनाई और जीशान प्लस ब्रांड ये मैंने ज़िक्र किया क्योंकि हमारा टॉपिक ये चल रहा था, इधर ही हमने ख़त्म किया था तो वहीं से मैंने कंटिन्यू किया। तो आज आपने यकीनन थंबनेल पे कुछ चीज़ें चेंज मेंज देखी होंगी। अच्छा, बड़े बड़े मैंने सस्ते तरीन लोग देखे हैं, पर सदका टाउन में सबसे सस्ता मौलवी ये जैद है। ये सस्ता मौलवी, यकीन मान जाएं कि इसकी मैंने 2-4 वीडियोस देखी हैं और पहले भी खैर मैं देखता रहता था, लेकिन आजकल गंदम का बड़ा जोर है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर देसी महीना जो है वो आजकल विसाख का चल रहा है, तो जहरी बात है गंदम शंदम का सीन तो चल रहा है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ओवरसीज़ ने इनकी गंदम का ठेका ले रखा है। ठीक है, वो वाटर प्रूफ सस्ते मौलवी कन करो जैद साहब, हेलो। अच्छा, मैं बड़ी ना कोशिश करता हूँ बड़े खूबसूरत अंदाज में इनसे बात करूँ। पता नहीं ये एंटरटेन होते हैं कि नहीं, यकीनन होते होंगे क्योंकि भाई हैं, कुलीग हैं यार। बात चलो हम अपने करते हैं, जो राइट्स होते हैं वो हम करते हैं, लेकिन जो बात फिर, हाँ जी, फिर समझा करें अगली बात, फिर सारा पर्दा मुझसे ना खुलवाएं इसका। अच्छा, ये वो मौलवी है कि भी अपनी वीडियो में बैठ के बड़े आराम सुकून से ये बंदा कह देता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। असल जो गैरतमंद बंदा होता है ना, यकीन मान जाए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी नहीं कहता। मेरे साथ 4 दोस्त भी हो ना, वल्ला मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, और मैं अपने रोज़ी के ठिए पे बैठा झूठे पे खुदा की लानत, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि पैसा मैं अपनी जेब से दूँ। और कोई बंदा वैसे पूछ ही लेता है ना कि यार पैसे हैं, तो मैं जी हैं, बेशक नहीं भी हैं, बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि नहीं भी होते, लेकिन कभी किसी को अपना मतलब वो बताना ही नहीं चाहिए यार। जो राज है वो राज ही होता है। बंदे को अपना इतना तो भरम कदर शर्म रखना ही चाहिए ना। क्या पकाया जी आज? कुछ ना पक्का हो तो मैं कहना जी अल्हम्दुलिल्लाह पक्का है। की खादा जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, सोनी रोटी खादी है, शुक्र है। ये ऐसे बंदे हैं, इनको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। इनको मतलब बस कशकौल है, इसी में आ जाए। ये कहते हैं कि बस हर व्लॉग में हर एक आधे मिनट के बाद हमने यही चीज़ बतानी है कि हमारे पास कुछ नहीं, हम मर गए। तो सस्ते मौलवी साहब फिटे मुंह तुहाडे थे, शर्म आनी चाहिए आपको यार। गंदम का ठेका ओवरसीज़ ने नहीं लिया हुआ। और फिर दूसरी मज़े की बात, इसका मैंने एक व्लॉग देखा, वो जीशान के साथ इसने बनाया हुआ था। तो ये सीमेंट की बोरी लेके आता है, ठीक है, तो घर में ये वादा करके जाता है। हालांकि जो वादा इसने किया था वो पूरा किया था, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं ना। इसको तो उस वक्त कैमरे में लाया गया जिस वक्त ये चारपाई पे आके बैठ गया। जो हमारी बहन है मरियम, वो आई, उन्होंने पूछा कि आपने मुझे बोला था कि कुछ नहीं पकाना तो मैं लेकर आऊँगा, तो आप क्यों नहीं लेकर आए, बताएं। तो उसने बड़े आराम से कह दिया वो तो पैसे ही मेरे पास नहीं बचे थे। और उसी व्लॉग के अंदर जीशान बता रहा है कि इसने अपना साथ कमरा शुरू किया, कमरा बनवा रहा है। असी थी यार को नहीं कमरा सी थे, एक निकी जी बैठकी बनानी सी तो वो नहीं बना सके। दस असी तो वो नहीं बना सके। यकीन कर जो, इन्होंने जनाब कमरा तमीर कर दिया, उसको खड़ा कर दिया। वो जीशान ने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ भी है। और दूसरी फैमिली है, उसको तो आप जानते ही हैं, वो रुकैया बेटी का जो ससुराल है, ठीक है, उसका जो ससुराल है उसको तो आप जानते ही हैं। वो भी आजकल बहुत सरगर्म है। उन्होंने जनाब एक ही रट लगाई हुई है, यह घर बन जाए, फिर शादी होगी, बड़े सारे गिफ्ट आए। अच्छा, मेरे तो भी चैड़ा बंदा, मतलब ना सेहतमंद भार आदमी, उस चैनल को चला रहा है, रन कर रहा है। तो कैसे यार ये मुतमिन और वाटर प्रूफ लोग हैं। ये मुझे ना, जब रमज़ान चल रहा था ना, तो कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अपने घरों में हमेशा आबाद रहें, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तनवीर भाई ये तो रमज़ान चल रहा है, आप आगे जाके देखिएगा जब गंदम का सीज़न आएगा तो हर घर से सुबह शाम 100 की स्पीड पे व्लॉग निकलेंगे और उसमें एक ही सवाल होगा, गंदम। तो ओवरसीज़ हुण सुन लो, ऐसे सारे जेडे डोंगी बाबे ने ना, तो बचो, किधरे सज्जे खब्बे भी सोचो। सफेद पोश बंदे तो वैसे ही बेचारे फिर नार हो रहे ने ना, क्योंकि उन्होंने किसी ना गल ही नहीं करनी। तो इन्होंने तो दस दस के जनाब ते हुण जिन्ना पहले इधर भेजे ना कणक,
ਤੁਹਾਡਾ यूके वाले दूसरे तीसरे में तारे ना काट देने ने। यार कुछ खौफ खुदा किया करें, कुछ आप भी सोचा करें। ऐसे लोग तलाश किया करें जो इस तरह की पटारियां नहीं खोलते। वो लोग असल में डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें। जो पटारी खोल लेता है, मैं सीधी सिंपल सी मिसाल आपको देना चाहूँगा। एक बंदा है जो सुबह मजदूरी के लिए निकला है, उसका मतलब दिन में काम ही नहीं कोई हुआ। ये मोस्टली होता है चौकों में, बाज़ारों में, एक छोटे छोटे मतलब ना पॉइंट है बने हुए जहाँ से आपको मज़दूर मिल जाते हैं, मिस्त्री मिल जाता है, इस तरह का। तो उस पर अक्सर लोग जो है ना वो 1 2 3 बजे तक भी बैठे रहते हैं। हालांकि ये काम तो सुबह 7:30 8 बजे तक हो जाता है, लेकिन लोग फिर भी बेचारे बैठे रहते हैं, 2 2 3 3 बजे वापस जाते हैं। और वो इतने गैरतमंद लोग होते हैं कि वो रास्ते में किसी को नहीं कहते कि यार आज दिहाड़ी नहीं लगी, आज हम परेशान हैं बड़े। उनकी खैरत गवारा नहीं करती। जो बंदा मेहनत करता है ना, वो बंदा इस तरह के काम नहीं करता। तो जिन्होंने काम ही नहीं करना, जब इनको पता है कि यूट्यूब से हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, तो हट्टे कट्टे हैं ये काम करें, मजदूरी करें ना। हम भी तो कर रहे हैं ना। हम, मुझे पता है यूट्यूब से इतने पैसे नहीं आते। दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, आउट ऑफ सिटी निकल जाता हूँ, 2 2 दिन घर नहीं वापस आता। और जनाब स्टिल हम चल रहे हैं, स्टिल हम जा रहे हैं, कोई पता नहीं कब वापस होंगे, कब खाना खाएंगे, कब जनाब सोएंगे। स्टिल चल रही है गाड़ी और हम भी बैठे हुए हैं। बात करने का मतलब ये है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जब आपका कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता, आप एक बिजनेस करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, तो आप उससे मुतमिन नहीं है, आपका नहीं चलता, तो आप चेंज करें या उसको बढ़ाएं, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करें ताकि आपका घर तो चले। जब इन कंजरों को पता है कि हमारा यूट्यूब से नहीं चल रहा, तो फिर ये साथ मजदूरी करें ना। सारा दिन क्या करते रहते हैं, अपना एक व्लॉग बना लें फिर भी चल जाएगा। इनका 2 2 व्लॉगों से नहीं चल रहा, तो फिर हमारा अंदाज़ा लगा लें फिर हमारा कैसे चल रहा है। सिर्फ बात है कि अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए। हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह जिस हाल में भी रखता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले लोग हैं, सलाम है उनको भी, वो इनकी बातों में आ जाते हैं, वो इनके गुंजल में फंस जाते हैं और ये उसी की आड़ में अपना काम करवा लेते हैं। तो बात चल रही थी वो मजदूर वाली, तो वो दिहाड़ी नहीं लगेगी, वो चला जाएगा, तो वो अपने मोहल्ले में जाके किसी ऐसे बंदे को पहले तलाश करेगा कि जिससे उसकी थोड़ी बहुत हुई कि यार आज काम नहीं लगा तो मुझे थोड़े से पैसे दे दो, ठीक है। या वो किसी दुकान पे जाएगा कि यार आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, मुझे पैसे दे दे। और इधर ही एक मांगने वाला चौक में खड़ा हुआ है, इशारों पे, सिग्नलों पे आपको अक्सर नज़र आते हैं लोग। यकीन मान जाए, लोग उनको बेतुके पैसे दे देते हैं। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना है, हाथ आगे करना है और बताना है दे दे, तो जो पड़ा होता है लोग दे देते हैं। उन्होंने अगर 10 गाड़ियों से भी 100 पकड़ा तो उनका तो 1000 बन गया। तो वो तो पूरा टाइम देते हैं, सुबह 10 बजे आए, रात 10 बजे जाएंगे, वो 4 5 हज़ार की दिहाड़ी अपनी लगा लेते हैं। बात करने का मतलब ये है कि सफ़ेद पोश बंदे की तो मौत है इधर, सीधी बात है। और सलाम, फिर वही बात आ जाती, सलाम है उन लोगों को जो फिर इनके गुंजल में फंस जाए और ऐसे लोगों के मकार के अंदर जो है ना वो फंस जाते हैं। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हूँ, मैं बता भी चुका हूँ कि अगर आपका एक काम से घर नहीं चल रहा तो फिर छोड़ें उसको, थोड़ा और एफर्ट करें। सारी बात है ना, जब आप एफर्ट डबल कर देंगे तो यकीनन चल पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये सीखा है कि कैमरे तो फिर आपको पता ही है, कैमरा ऑन होगा, हम आगे आके बैठ जाएंगे और बस यही बताएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं बचे इसलिए हमारा ये नहीं हो सका मेरे पास। और बैक द कैमरा, मैं वो बैक द खैर कैमरा भी नहीं है, वो तो ऑन ही कैमरा होता है, क्योंकि वहाँ भी दिखाते हैं तो सारा कुछ आता है। तो पीछे वो बंदा जनाब सीमेंट की बोरियां और ये वो लेकर आता है, वो अपना घर बनवा रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे लोगों के स्कैम से बचें। कोई नहीं, दाने दी और पास से बड़ी ज़रूरत है। सदका टॉन को तो शायद आज ये मेरी बात बुरी लग रही हो, ठीक है। बहरहाल मैंने अपना मैसेज दिया है, ठीक है। जो बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि असल हकीकत ये है, वो इरशाद वालों का घर पता नहीं कब बनना है, पता नहीं क्या होना है, कोई पता नहीं है। वो आपको पता है कितना बजट इनके पास था तो इन्होंने काम शुरू किया। अब मेरे पास बजट ही नहीं है तो मैं अपने घर का काम कैसे शुरू करवा सकता हूँ? सोचें ना, 1 मिनट के लिए सोचें आप कि अगर मेरे पास एक कमरे की गुंजाइश है तो मैं एक कमरे को शुरू कर लूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास 2 कमरों की है तो मैं 2 कमरों को शुरू करूँगा।
अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं ठेका ठुका दे के सुकून मारूंगा कि जब बन जाएगा फिर ऐसा ऐसा देता रहूंगा। तो ये मतलब कि आप ना समझे कि इनके पास पैसे नहीं होते ये काम शुरू करवा दे, तो बजट होता है तो काम शुरू करवाते हैं। उसके बाद ये स्टिल अपना कशकोल जो है वो जनाब ऐसे ऐसे करके तो लोगों को लूट रहे हैं। और गंदम 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 ये वो वगैरह वगैरह, वो गंदम को खा के पता नहीं कदों जीना किन्ने मरना है। इन्नी गंदम इकट्ठी करके सस्ते मौलवी साहब कितने लेके जानी जे। सस्ते मौलवी ने सारी ज़िंदगी स्कैम किया लोगों को जनाब, मजदूरियों पे लेके गया, वहाँ से एडवांस मजदूरियाँ लेके अपनी जेब में डाली, वहाँ से रफू चक्कर इसका काम रहा। ये इसने एक मतलब के ना एक टीम टैप बनानी, उसको कभी सरगोदा किन्नू के सीज़न में लेके जाना, कराची लेके जाना। इस मौलवी को आप सादा ना समझें, ये सादा प्रो मैक्स नहीं है, ये बड़ा घेंट मौलवी है। और सबसे बड़ी बात कि ये बड़ा सस्ता मौलवी है। अपने ना लोग अपना वज़न खुद बंदे कम करते हैं, अपना म्यार खुद लोग कम कर देते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंसान को अपनी मतलब पर्दा फाड़ने का कोई शौक़ नहीं होता। जो बाज़मीर और गैरतमंद लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपना पर्दा जो है वो नहीं फाड़ते, वो अपना कायम रखते हैं। मेरे पेट के अंदर क्या है, मैंने क्या खाया, किसी को क्या पता है, किसी को कोई नहीं पता। अगर मैं मुंह खोलूंगा फिर ही पता चलेगा ना। लेकिन इनकी आदत है, ये रोटी ना खाएं फिर बताते हैं, रोटी खा लें फिर बताते हैं। गंदम इन्होंने सेव करनी है। पाकिस्तान में तकरीबन गंदम का रेट जो है वो कल 3400 रुपये मन था। इनकी तो गंदम भी फिर माशाल्लाह कितने मना दी मन लग जानी है। तो बहरहाल जो करते हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन जो हम करते हैं वो हम भी करते रहेंगे, बताते रहेंगे आप लोगों को कि ऐसे लोगों के मुंह पे लितर मारा करें और नए लोग देखा करें। नए लोग ऐसे देखा करें जो किसी के साथ बात नहीं कर सकते, वो मतलब इसी में रहते हैं कि यार नहीं नहीं, इनके तो मतलब पंजाबी कहते जाके लथ के ने, इन्हों का शर्म हया उतर गया है। इन्होंने जो कहना कैमरा फड़ना इन्होंने कह देना, ठीक है। जो बंदे नहीं बात कर सकते ऐसे लोग तलाश करें, ऐसी फैमिलियां तलाश करें जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसी फैमिलियां तलाश करें जो बेचारे सालों साल रेंट पे धक्के खा रहे हैं। बेचारे रेंट देते हैं तो घर नहीं चलता, घर चलाते हैं तो रेंट नहीं दे पाते। कुछ ऐसे लोग देखें, उनको दिया करें, ताकि उनके दिल से जो दुआ निकलेगी और वो खुशी यकीनन आपको खुश करेगी। इनकी खुशी ने आपको खुश नहीं करना। ये मकार लोग हैं, ये यूट्यूब से भी पैसे कमाते हैं, घर में फ्री भी बैठे हुए हैं। भला हम बैठे, एक दिन मैंने छुट्टी नहीं की, स्टिल काम काम काम। नहीं यार, काम करेंगे तो चलेगा। तो बाकी आज की वीडियो यहीं तक है, अगली किस्त आएगी, वेट कीजिएगा, मिलेंगे दोबारा। अल्लाह ने के बाद।